काशी, काशी उठो। काशी, काशी होश में आओ। काशी, काशी। काशी उठो। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो काशी? हाँ, हम ठीक है। ये लो पानी पियो। काशी मुझे माफ कर दो। बाबा तक पहुंचने की जल्दी में मैंने घोड़ा बहुत तेज दौड़ाया और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी देर घोड़े पे बैठने की आदत नहीं है। अब तुम आराम करो, हम लोग थोड़ी देर बाद चलेंगे। नहीं रहो, हम ससुर जी के पास पहुंचने से पहले आराम नहीं कर सकते। काशी। और आप चिंता ना करें, हम अब बिल्कुल ठीक है। जल्दी से चलिए, उनके पास पहुंचना है ना। काशी नहीं, रुको, थोड़ी देर आराम कर लो। सचमुच काशी, मैं तुम्हें बहुत कम जानता था और उतने में ही तुम्हारी एक छवि बना ली थी अपने मन में। लेकिन विवाह के बाद जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगा, वो छवि धीरे धीरे गायब होने लगी है। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये काशी मुझे पहले क्यों नहीं दिखी। तुम तो खुद एक योद्धा हो, लड़ाई से कभी पीछे ना हटने वाली योद्धा। पर रहो, इस युद्ध से हम तभी जीतेंगे जब ससुर जी के पास समय से पहुंच पाएंगे। इसलिए चलिए जल्द से जल्द, इससे पहले कि ससुर जी शाहू महाराज से मिले, हमें उनसे मिलना होगा। तुम सब यहीं रुको, मैं महाराज से मिलकर आता हूं। काशी, वो देखो बाबा का घोड़ा और सैनिक। अब तक तो बाबा अंदर दरबार में शाहू महाराज से मिलने भी चले गए होंगे। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा को रास्ते में हम नहीं पकड़ पाए। बाबा पहले से ही मुझसे ज्यादा तेज घोड़ा चलाते हैं। उनका घुड़सवारी में कोई मुकाबला नहीं है काशी। तो क्या हुआ? फिर भी हम अपने ससुर जी को उपाय बताएंगे। लेकिन काशी, कैसे बताएंगे हम? अब तो हमें खुद शाहू महाराज से मिलना होगा। नहीं काशी, हम ऐसा नहीं कर सकते। राव, आपकी इतनी मेहनत और सासू माँ का हम पर विश्वास करना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप चलिए ना। रुकिए, हम लोगों को शाहू महाराज से मिलना है। महाराज का आदेश है, कोई अंदर जा नहीं सकते हैं। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, कृपा करके हमें अंदर जाने दीजिए। नहीं, हम महाराज के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। हे देवा, समझ में नहीं आता काशी को उसके ससुर जी को पेशवा बनाने का कौन सा राज मिल गया है, वो भी बंदी पेशवा को छुड़ाने के उपाय के रूप में। जानती हूँ, बच्चों के उपाय से कोई व्यक्ति बड़े पद तक नहीं पहुंच पाता, किंतु न जाने क्यों काशी की इस बात पर विश्वास करने का मन कर रहा है, क्योंकि बात इनके पेशवा बनने की जो है, आज तक
जब भी काशी ने ऐसी कोई बात की है उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो रही है जो मुझे अचरज में डालती है। हे देवा, आज भी ऐसा ही हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि काशी का ये उपाय इस परिवार के काम आ जाए और सेना करता बालाजी विश्वनाथ पेशवा बालाजी विश्वनाथ बनकर लौटे। लड्डू के पास जरूर कोई उपाय होगा, नहीं तो ऐसा उतावलापन नहीं करती। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अच्छा, तुम और तुम्हारी बहन इस दुनिया के ज्ञानी हो क्या? जो बात राजा महाराजा को नहीं पता वो तुम्हारी बहन को पता। तुम्हारी बहन सिर्फ नौटंकी करना जानती है। आई तो उससे पहले ही नाराज है, और जब बाबा को पता चलेगा कि उसने ऐसी हरकत की है तो बाबा उसे और डांटेंगे। और रही बहू की बात, तो वो उनकी हाथ की कठपुतली बन गए, जहाँ देखो उनके पीछे पीछे रहते हैं। आने दो भाभी को। हर बार की तरह हार कर आंसू बहेगी और फिर उनके उतावलेपन की उन्हें सजा मिलेगी, और फिर वो तुम्हारे और गंगा के साथ चास कमन चली जाएंगी। अनु, अपनी हद में रहो। बालाजी विश्वनाथ, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इस राज्य की सेना करते हैं और इस तरह आपने अपना कर्तव्य निभाया। आपके होते हुए हमारे पेशवा को बंदी बना लिया गया और आप कुछ नहीं कर सके। और ये बहिराव पंत पिंगले, क्या ये इतने कमजोर पेशवा हैं कि इन्हें कोई भी बंदी बना सकता है? इस घटना से पूरा राज्य अपमानित हुआ है। और अगर आपके होते हुए राजा के पेशवा को बंदी बनाया जा सकता है तो राज्य की जनता अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? रानी साहिबा तो आज हम पर हंस रही होंगी। हमें अपने और अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए किसी भी हालत में पेशवा को बचाना होगा। महाराज, पेशवा के साथ जो भी हुआ मुझे उसका गहरा खेद है, परंतु सत्य तो यह है कि मैंने पेशवा की सुरक्षा के लिए उच्च कोटि के सैनिक उनके अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किए थे, परंतु कान्होजी आंग्रे ने उन्हें छलपूर्वक बंदी बनाया है। अब ऐसे में एक सेनाकर्ता होने के नाते मेरे समक्ष केवल दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं। पहला ये कि एक सैन्य टुकड़ी लेकर जाऊं और कान्होजी आंग्रे की छावनी पर आक्रमण कर दूं, परंतु ऐसे आक्रमण करने पर हमारे पेशवा की जान को भारी खतरा हो सकता है। और दूसरा विकल्प है कि कान्होजी आंग्रे के समक्ष जाकर याचना करूं कि वो हमारे पेशवा को जीवित छोड़ दें। परंतु आपको क्या लगता है महाराज, जो व्यक्ति इतना धूर्त हो कि उसने हमारे पेशवा को छलपूर्वक बंदी बना लिया हो, क्या वो मेरी इस याचना को स्वीकार करेगा? नहीं महाराज, कभी नहीं। वो यदि पेशवा को जीवित छोड़ेगा तो उसके बदले में हमसे एक बड़ी फिरौती की रकम की मांग करेगा। और मैं एक सेना करता हूं महाराज, मैं इस प्रकार की वार्ता कान्होजी आंग्रे से नहीं कर सकता। महाराज, बालाजी सही कह रहे हैं। पेशवा को छुड़ाने के लिए क्या वो एक सेनाकर्ता की बात मानेगा? तो आपका मतलब है हमें उनसे बात करनी चाहिए? कान्हाजी आंग्रे से हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बालाजी, आपको ही पेशवा को छुड़ाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा, ना ही आपके आदेश की अवहेलना कर रहा हूं। इस समस्या का हल निकालना मेरे अकेले के सामर्थ्य में नहीं है। हम सबको मिलकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, अन्यथा हमारे पेशवा की जान खतरे में ही रहेगी। महाराज की जय हो। बालाजी बल्लाड़ के पुत्र बाजीराव बल्लाड़ आपसे यहाँ मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें पेशवा को छुड़ाने के संदर्भ में कुछ बात करनी है। बाजीराव यहाँ पर? बालाजी, आपने बताया नहीं कि आपका पुत्र भी आपके साथ आया है, और पेशवा की रिहाई के संदर्भ में वो हमसे क्या बात करना चाहता है? महाराज, मुझे तो स्वयं नहीं पता था कि बाजीराव यहाँ पर है।
मैं तो यहाँ अकेला ही आया था। अब इस संदर्भ में ये बच्चा क्या बता पाएगा महाराज? खैर, आपका पुत्र है, यहाँ तक आया है तो उसकी बात सुन ही लेते हैं। और वैसे भी वो आने वाले समय में इस राज्य को चलाने के लिए युद्ध कला की शिक्षा ले ही रहा है। हो सकता है बाजीराव के पास कोई उपाय हो जो यहाँ किसी भी अनुभवी के पास ना हो। उसे अंदर भेज दिया जाए। प्रणाम महाराज। बाजीराव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सासवट बाड़े की सुरक्षा का दायित्व मैं तुम्हें सौंप कर आया था। बाबा, अगर बात जरूरी नहीं होती तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता। महाराज, दरबार का समय नष्ट हो रहा है। महाराज, इस तरह चलती सभा में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन बात जरूरी थी इसीलिए आना पड़ा। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, दरअसल बात यह है कि पेशवा भैरव पंत जी को छुड़ाने का एक उपाय है। और वो उपाय मेरी पत्नी काशीबाई का है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप उसी से ये सुनिए। और काशी भी मेरे साथ यहाँ आई हुई है। बाजीराव, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है कि नहीं? जानते हो कहाँ खड़े और क्या बात कर रहे हो? और बहू को यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबा, हम लोग इस तरह दरबार में नहीं आना चाहते थे, बल्कि हम लोग आपसे रास्ते में ही मिलकर वापस सासवड़ के लिए लौटना चाह रहे थे। लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते देर हो गई। और महाराज, ये तो दरबार का अपमान हो रहा है। बाजीराव को यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो एक योद्धा है और राज्य के बारे में थोड़ी बहुत समझ है इसे। लेकिन इसकी पत्नी काशीबाई, वो तो बच्ची है महाराज। वो क्या बताएगी इस गंभीर राजनीतिक संकट का हल? हाँ महाराज, हमें बाजी की बात पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। महाराज, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप एक बार काशी की बात सुन लीजिए। महाराज, ये बच्चे हैं, नहीं जानते क्या बात कर रहे हैं। बाजीराव, तुम अभी इसी क्षण काशी को लेकर सासवट बाड़े जाओ। हो बाबा। बाजीराव, हम काशीबाई से मिलना चाहते हैं। बताओ काशी, क्या उपाय है जिसके लिए तुम दोनों यहाँ तक आ गए? शाहू महाराज, हमें एक कहानी सुनानी है जिसे हमने घर में देखा था। काशी, तुम यहाँ कहानी सुनाने आई हो क्या? यहाँ ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। चलो काशी, अपनी कहानी सुनाओ। हमारे ससुराल में हमारी ननंद अनुबाई
हमारी सहेली गंगा का हाथ मरोड़ रही थी और गंगा के बार बार कहने पर भी उन्होंने उनका हाथ नहीं छोड़ा। तभी गंगा को हमारे ससुराल की एक दासी कावेरी काकी आते दिखी जो अनुबाई को नहीं दिखी। तो गंगा ने कहा कि तुम्हारी आई आ गई और ये सुनते ही अनुबाई ने उसका हाथ छोड़ दिया। काशी, ये क्या बोल रही हो तुम? इससे क्या होगा? आई से सब लोग डरते हैं, तो उसने छोड़ दिया हाथ। लेकिन अगर गंगा कावेरी को कावेरी कहकर बुलाती तो अनुबाई उसका हाथ छोड़ देती? नहीं ना? महाराज, हमारे दोस्त गंगा की जगह हमारे पेशवा को रखें और हमारी ननंद अनुबाई की जगह हमारे पेशवा को बंदी करने वाले को रखिए और कावेरी काकी की जगह ससुर जी को रखिए। ससुर जी अगर सेना करते बनकर जाएंगे तो इनकी हैसियत कावेरी काकी जितनी होगी और फिर वो पेशवा को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर करना क्या है काशी? फिर ये कि ससुर जी की हैसियत कावेरी काकी से बढ़ाकर हमारे सासू माँ के बराबर कर दीजिए और फिर वो लोग पेशवा को छोड़ देंगे। तो ये होगा कैसे? हमारे ससुर जी को सेना करती से पेशवा बनाकर। बाजी, काशी क्या बोल रही हो तुम? महाराज, बालाजी, महाराज, काशीबाई ने जो सुझाव दिया है मुझे लगता है वो योग्य है। यदि बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते तो कान्होजी आंग्रे को लगेगा कि आपके लिए भैरवपंत पिंगड़े का कोई महत्व नहीं रहा और वो तो यही सोचेंगे कि अगर भैरवनाथ पिंगड़े है नहीं तो उनकी जगह महाराज किसी और को इतनी जल्दी पेशवा नहीं बनाएंगे और बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनने के बाद भी भैरवपंत पिंगड़े को रिहा कर यहां ले आना यह बालाजी विश्वनाथ की जिम्मेदारी होगी। पेशवे पद की गरिमा को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है महाराज। हाँ, और महाराज, जब बाबा पेशवा बनकर वहां जाएंगे तो उनके पास पूरा अधिकार होगा, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। और यही नहीं, जब वो आपके प्रतिनिधि बनकर जाएंगे तो आपको भी उस कान्होजी आंग्रे के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शाहू महाराज, आपके दरबार में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ससुर जी से भी अनुभवी और योग्य होंगे और कई लोग आपके इस फैसले पर सवाल भी उठाएंगे। लेकिन आप भी ये जानते हैं कि ससुर जी जैसा योद्धा और रणनीतिकार कोई नहीं है और ये बात हमने अपने बाबा से कई बार सुनी है। ये भी हो सकता है कि लोग कहें कि ससुर जी ने खुद पेशवा बनने के लिए ये मौके का फायदा उठाया। लेकिन गणपति पापा की कसम, ससुर जी को ये सब कुछ भी नहीं पता। इतनी बड़ी बात कहने की तुम में हिम्मत कहां से आई? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस बात का तुम्हारे परिवार पर क्या असर होगा? बालाजी विश्वनाथ पे क्या असर होगा? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? शाहू महाराज, हम एक योद्धा परिवार की बहू हैं और विवाह के बाद हमें बस यही सिखाया गया है कि योद्धा डर कर नहीं
बल्कि हर परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं।